नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही। फैक्ट्री से लाखों का सामान चोरी करने में 3 कर्मचारी गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक ने दर्ज करवाया था मामला। उदयपुर शहर में लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय। एक साथ 4 परिवार से हड़पा 61 तोला सोना। पीड़ितों ने एसपी के यहां पेश होकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर में बिन मौसम बारिश ने शहरवासियों को भिगोया। बारिश के पहले लेक सिटी का तापमान जा पहुंचा 41 डिग्री पार। शनिवार से तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने एक फैक्ट्री में से रात्रि के समय लाखों रुपए का माल चोरी करने में इसी फैक्ट्री में काम करने वाले 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि संजीव सिंह ने 16 मई को मामला दर्ज करवाया कि उसकी गोरवाड़ा केमिकल्स फैक्ट्री डाकन कोटड़ा रोड पर स्थित है। गत कुछ दिनों से फैक्ट्री स्थित गोदाम में मटेरियल के गोदाम में स्थित कच्चे माल की कमी हो रही है। इससे शंका जताई कि नाइट शिफ्ट में कार्यरत मजदूरों में से कोई गोदाम में चोरी कर माल खुर्द बुर्द कर रहा है। अब तक 8 बोरी माल चोरी हो चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने इस फैक्ट्री में काम करने वाले सूरजमल, खेमराज और मावाराम को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी किया गया रॉ मटेरियल, एल्यूमिनियम, कास्टिक सोडा और कच्चा माल के 8 से 4 कट्टे बरामद किए। इस माल की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। शेष माल को लेकर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर शहर में लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है और इस गिरोह के सदस्यों ने अपने आप को माताजी का पुजारी व तांत्रिक बताकर एक साथ 4 परिवारों से करीब 61 तोला सोना हड़प लिया है। इस गोल्ड स्कैम में पीड़िता के रूप में IIFL गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में काम करने वाली एक युवती के परिजन भी शामिल है। शुक्रवार को चारों परिवार के सदस्यों ने एसपी योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुख्य आरोपी रुपेश सुथार एवं रिया सालवी ने गिरोह बनकर खुद को तांत्रिक बताया और करीब 61 तोला सोना हड़प लिया। इसको लेकर संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस की ओर से फौरी कार्यवाही कर खानापूर्ति कर दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने और हड़पा गया सोना पीड़ित परिवार को वापस लौटाने की मांग की गई है। गत 29 नवंबर 2022 को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी बाई को महिला फुसलाकर एक रुपेश सुथार नाम, जो कि लवाड़ा राजसमंद जिले से है, उसने मेरी पत्नी की जो बला फुसलाकर करीब 3,80,000 रुपये तो नगद और 14.5 तोला सोना इससे झांसे में लेकर इससे घर से, और साथ में प्रेमलता सालवी और रिया सालवी और रिद्धिमा सालवी, जो कि नागौड़ा नगर निवासी है, उन्होंने भी इसके साथ धोखाधड़ी करके घर पे लेकर उसको रुपेश को आई और साथ में कभी तो गले का नेकलेस ले गई, कभी गले का हार ले गई, कभी गले का और कान के ड्रॉप्स वगैरह लेके गई। जो प्रतापनगर थाने में हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी, रुपेश सुथार और चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। उसके बावजूद आज तक उसका कोई निर्णय नहीं निकला है और आज हम परेशान होकर एसपी ऑफिस में श्रीमान एसपी साहब को हम ज्ञापन देना है और हम आशा करते हैं कि जो हमारे खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो अनुसंधान हुआ है उससे हम अभी तक खुश नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। अभी तक हमें कुछ भी 1 रुपया भी
और एक जेवर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि श्रीमान एसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमें उचित कार्रवाई और न्याय दिलाया जाए। मैं सेक्टर हिरणमंगरी सेक्टर 4 में रहती हूँ, ज्योति नगर, और मेरी गुड़िया डबल आईफिल में जॉब करती, उसके थ्रू क्या रुपेश सुतार और रिया सालवी दोनों मेरे घर पे आए माता जी की ड्रेस सिलाने के, और उसकी वजह से आए। फिर एक बार बोला, मैं आंटी जी मैं माता जी का बहुत भगत हूँ, और जो मैं मांगता हूँ फूल, उसके बाद मैं सब कार्य करता हूँ, तो आपका फूल मांगा तो आपका कार्य हो जाएगा। और उसने क्या, आपके लड़के के खुजली चलती है, मैं सही कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो हॉस्पिटल इलाज करूँगी। नहीं तो मैं सही कर दूंगा। दूसरे दिन वापस आया, और जब मेरी गुड़िया घर पे नहीं थी, और आया और आके बोला कि आंटी जी लाल कपड़ा लाओ, चावल लाओ, उड़द लाओ, लौंग लाओ, काली मिर्च लाओ, बड़ी इलायची लाओ काली वाली, ऐसे करके सारा सामान लाके फिर बोला मुझे कि आंटी जी अब सारा कार्य तो हो गया, अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी? इतनी का। अंकल जी की उम्र कितनी? अब प्रकाश की उम्र कितनी? इतनी जितनी उम्र है उसका चौथा हिस्सा मुझे सोना चाहिए। मेरे को चौथा हिस्सा सोना कहाँ से लाए? इतना सोना तो है ही नहीं। अभी मेरे क्या 11 का उजमना करना है, तो मैंने तो 11 का उजमना पहननी है, तो वहाँ आंटी जी थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ेगा। तो मैंने एक चेन और एक नेकलेस निकाल के दिया, उसने उसमें बांधा। और दूसरे दिन वापस आया, तब मैं मार्केट गई हुई थी, और वो आके वहाँ 2 घंटे 3 घंटे मेरे घर पे बैठा था। ठीक है, उसके बाद वो हो गया। फिर एक दिन वापस आएगा, आंटी जी अब तो आपके हो गया, अब आपको एक मंगलसूत्र देना पड़ेगा। मैंने कहा किसके लिए? नहीं, उसमें बांधने के लिए, आपके लड़के की कचर सही नहीं हो रही ना, इसलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने आया और मुझे मंगलसूत्र दे दिया और बांध के मेरे सामने रखा, और मैंने खोल के भी देखा तब तो था, और दूसरे दिन आके वापस वो पुड़की लेके चला गया। पर तब मैंने चेक नहीं करा था, फिर बाद में चेक करा मैंने। ऐसे करके मैं 26 तोला सोना मेरे घर से ले गया वो। आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष 2 परिवादी पेश हुए जिनके साथ गोल्ड स्कैम हुआ है। मतलब किस प्रकार से कोई व्यक्ति उनके पास आता है और खुद को एक भोपा तांत्रिक बताकर उनके जो दुख वगैरह जो भी है, तब जैसे किसी प्रकार से घर में कोई किसी प्रकार का साया बताकर, और इस तरीके से उनसे कम एक परिवादी से 25 से 26 तोला सोना उनसे हड़प लिया है, उनको गुमराह करके, और एक से कुछ रुपए और 15 से 16 तोला सोना उन्होंने हड़प लिया है। आरोपियों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज है, हिरणमंगरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज है। इस तरीके से और भी ऐसे लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो जाके कोई रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि ये ढोंगी बाबाओं के उसमें चक्कर में ये आ गए थे, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। आज आरोपीगण खुलेआम घूम रहे हैं, और ना परिवादियों का जो गोल्ड है वो कोई किसी तरीके से रिकवरी उसकी हुई है। तो दोनों परिवादी आज उपस्थित हुए हैं इस वजह से कि ये जो सारी जो जांच है, अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है, उन आरोपियों के खिलाफ और भी ऐसे कोई थानों में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उन सबको एक ही उच्च अधिकारी से जांच कराने की मांग करने के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक समक्ष पेश होकर ये रिपोर्ट दी है इन्होंने, और हमें इन सबको एक अच्छी अनुसंधान करके इनका गोल्ड सोना वगैरह सब वापस दिलाया जाएगा। और मेरा नाम जितेंद्र रजक है, जिला अनुशासन न्यायालय एडवोकेट हूँ। और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दुख ऐसा कुछ है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं या अच्छे किसी विशेषज्ञ के पास जाएं। आप इस तरीके से भोपा तांत्रिक और इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इनके झांसे में आने के बाद आपको पता है कि ना तो इन्होंने कोई डिग्री कर रखी होती है, ना कोई ढोंगी बाबाओं के आप चक्कर में आओगे तो आप मतलब आपको हर तरह से आपको नुकसान ही होगा। उदयपुर शहर में शुक्रवार को बिन मौसम बरसात ने शहरवासियों को भिगो दिया। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के बाद उमस और बढ़ गई है। इससे पहले तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। बारिश से पहले उदयपुर जिले का तापमान 41 डिग्री पार कर गया और लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कई जतन किए, लेकिन बाद में हल्की बारिश से मौसम में नमी आ गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तेज गर्म हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। वहीं पशु पक्षियों के लिए छाव पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लेक सिटी में दिन में नहीं बल्कि रात में भी गर्मी बढ़ने लगेगी। इससे तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक ऊपर जा सकता है।
लेक सिटी में तेज गर्मी के चलते तेज गर्म हवाओं का नया स्पेल शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगले सप्ताह दूसरा स्पेल शुरू होगा जो इससे भी ज्यादा सीवियर होगा। इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मई में आखिर तक गर्मी तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। लेक सिटी में बढ़ते तापमान के बीच दोपहर में चिलचिलाती धूप में अब किसी भी पशु से भारवाहन के रूप में कार्य नहीं करवा सकेंगे। शुक्रवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने एक आदेश जारी कर पशुओं को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया। जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब उदयपुर जिले में दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से भारवाहक का कार्य नहीं करवाया जा सकेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। भारवाहन के रूप में ऊंट, घोड़ा, बैल, खच्चर, गधा सहित अन्य पशुओं को काम में लिया जाता था। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर पोसवाल ने बताया कि तेज गर्मी से भारवाहक पशुओं के स्वास्थ्य खराब होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। इसके लिए इस तरह का आदेश निकाला गया है। बता दें कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने पशुओं के हित में यह कदम उठाया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर को स्वच्छता और सफाई व्यवस्था में अव्वल लाने के लिए शुक्रवार को संभागीय राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में भट्ट ने शहर की तंग गलियों सहित पर्यटन स्थलों और निगम क्षेत्र में कैसे साफ सफाई की जाए, इस पर मंथन किया गया। बैठक में संभागीय आयुक्त भट्ट ने नगर निगम, जिला परिषद और उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा करते हुए सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी मौजूद थे। राजेंद्र भट्ट ने तीनों विभागों के अधिकारियों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अलग अलग बात की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट किया कि स्वच्छता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था पर भी सभी अधिकारियों को फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं, ऐसे में उनके सामने लेक सिटी की छवि खराब नहीं हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने नागा साधु बनकर लोगों के संकट दूर करने और धन प्राप्ति का लालच देकर लोगों से सोने के जेवरात लेकर भागने में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि 19 अक्टूबर को प्रकाश चंद्र जैन ने मामला दर्ज करवाया कि वह दोपहर 12 बजे न्यूरोथेरेपी लेकर घर जा रहा था। तभी एक कार में नागा साधु ने उसके पास गाड़ी रोकी और शिव मंदिर का पता पूछा और जैसे ही वह उसके पास गया और उसने बात की और उसे गुमराह करते हुए उसकी सोने की चेन व उसके हाथ की 2 सोने की अंगूठी ले ली और कार लेकर वहां से गायब हो गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थाना अधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने सीसीटीवी फुटेज में कार के नंबरों के आधार पर कार की डिटेल निकाली और एक टीम को गांधीनगर गुजरात भेजा। इस टीम ने नागा साधु का वेश बदलकर लोगों से धोखाधड़ी पूर्वक गहने उतार कर भाग जाने में धारुनाथ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से हड़पी गई ज्वेलरी, सोने की चेन व 2 सोने की अंगूठी तथा घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले की कोटड़ा थाना पुलिस ने मांडवा पुलिस पर हमला कर मारपीट कर पिस्तल व राइफल छीनने पर फरार चल रही कुख्यात अपराधी रनिया की पत्नी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि संजीव सिंह ने 16 मई को मामला दर्ज करवाया कि उसकी गोरवाड़ा केमिकल्स फैक्ट्री डाकन कोटड़ा रोड पर स्थित है। गत कुछ दिनों से फैक्ट्री स्थित गोदाम में मटेरियल के गोदाम में स्थित कच्चे माल की कमी हो रही है। इससे शंका जताई कि नाइट शिफ्ट में कार्यरत मजदूरों में से कोई गोदाम में चोरी कर माल खुर्द-बुर्द कर रहा है। अब तक 8 बोरी माल चोरी हो चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने इस फैक्ट्री में काम करने वाले सूरजमल, खेमराज और मावाराम को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी किया गया रॉ मटेरियल, एल्यूमिनियम, कास्टिक सोडा और कच्चा माल के 8 से 4 कट्टे बरामद किए। इस माल की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। शेष माल को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही। फैक्ट्री से लाखों का सामान चोरी करने में 3 कर्मचारी गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक ने दर्ज करवाया था मामला। उदयपुर शहर में लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय। एक साथ 4 परिवार से हड़पा 61 तोला सोना। पीड़ितों ने एसपी के यहां पेश होकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर में बिन मौसम बारिश ने शहरवासियों को भिगोया। बारिश के पहले लेक सिटी का तापमान जा पहुंचा 41 डिग्री पर। शनिवार से तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।